बैलेंसिंग अभी सीखा है उनके लिए प्रैक्टिस है, जिन्होंने नहीं सीखा है उनके लिए मस्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। रीजन क्या है, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं पता होगी तो आप कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री का अच्छे से नहीं कर पाओगे। बैलेंसिंग नहीं होगी तो आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो, आपके हाफ मार्क्स गए अगर कोई रिएक्शन आ गया और आपने उसको बैलेंस नहीं किया, बराबर नहीं किया तो। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, दो तरह के सब्सटेंस होते थे। कौन कौन से सब्सटेंस होते थे प्रियांशु? एक एरो के लेफ्ट साइड लिखा होता है और एक एरो के कहां लिखा होता है, राइट साइड। एरो के जो लेफ्ट साइड लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। एरो के जो कहां लिखा हो, लेफ्ट साइड, उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और जो इस एरो के राइट साइड लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कहां होगा, लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट कहां होगा, राइट साइड। इतना समझ में आ गया, नहीं आया? जो लेफ्ट साइड लिखा होगा उसे कहेंगे रिएक्टेंट, जो राइट साइड लिखा होगा उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। डन यहां तक? अब कभी भी बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, कभी भी अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 100 ग्राम इधर आ रहा है सबको मिलाकर, कितने ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम इधर भी आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 100। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। और आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं रहेगी, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन भी आता है कि हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती। तो एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है आयुष, आदित्य, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास को ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मान लो मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल नहीं है, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा मतलब जो लॉज दिया गया है वो गलत है लॉ। तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको सही बताने के लिए हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, वंस बैलेंस करना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सीखते हैं। आपको ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको इक्वेशन में रखना पड़े, आपको ध्यान से देखना है, आप ऑलरेडी अपने आप क्या कर लोगे, इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। आपके पास सपोज कोई एक रिएक्शन रखी हुई है, ये रिएक्शन है, ये हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग। आज का टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। ध्यान से पहले देखना, लिखना बिल्कुल भी नहीं है, लिख करके कुछ नहीं कर लोगे, सिर्फ आपको बैलेंस समझना है। समझ में आ गया तो आपसे फिर बनने लगे। आपके पास एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O गिव्स टू Fe2O3 साथ में H2। आपके पास ये इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स टू Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन। अब आप देखो यहां Fe कितने हैं, यहां Fe कितने हैं, तो अब यहां Fe1 है और यहां Fe2 है। तो यातिका जी क्या ये बैलेंस्ड है? अगर एक भी अनबैलेंस्ड हो गया इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो हम बात करते हैं बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग के तरीकों की। कभी भी जब हम किसी भी एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं तो स्टार्टिंग में कभी भी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे।
किसको पहले बैलेंस नहीं करेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसको पहले बैलेंस नहीं करेंगे? वो ज्यादा जरूरी है। किसको नहीं करेंगे पहले बैलेंस? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस नहीं करेंगे। तो फिर किसको बैलेंस करें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी आपको दिख जाए ना, उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? हमारे पास है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीन तरह के एलिमेंट हैं। कौन कौन से? Fe, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यही एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो हमने मना कर दिया है कि स्टार्टिंग में बैलेंस करना नहीं है। तो फिर बचा क्या? फेरस यानी कि आयरन यानी कि Fe। तो इसको बैलेंस करें। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहां देखो कितने Fe, यहां कितने Fe। अब आपको क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस करने के लिए जो कुछ भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी कर रहे हो तो कहां करोगे? या तो यहां करोगे, या तो यहां करोगे, या तो यहां करोगे, या तो यहां करोगे, कभी भी बीच में नहीं करोगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर कितने Fe हैं? यहां पर कितने Fe हैं? तो यहां कितने का मल्टीप्लीकेशन कर दें कि बैलेंस हो जाए? अगर हम यहां 2 लिख दें तो यहां पर 2 1 जा 2 Fe हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? आदित्य समझ में आ गया? हमने कहा कभी भी जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो बीच में मल्टीप्लीकेशन कभी भी नहीं करेंगे। हम कहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे? यहां, यहां, यहां या यहां। इतना समझ में आ गया? यहां पर हमारे पास Fe कितने थे? 2। यहां Fe कितने थे? 1। हमें यहां कितने को मल्टीप्लाई कर दें कि Fe बैलेंस हो जाए? अपने अकॉर्डिंग जितनी भी जरूरत होगी, नीड होगी, हमने यहां कर दिया 2। हमारा नीड कंप्लीट। यहां भी 2 Fe होगा और यहां भी 2 Fe। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया? कोई डाउट? किसी को किसी तरह से कोई समस्या? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सब कुछ क्या हो जाए प्रगति जी? बैलेंस हो जाए, तो फिर हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन काउंट करिए। यहां कितने ऑक्सीजन? यहां कितने ऑक्सीजन? यहां कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि बैलेंस हो जाए? कितने का मल्टीप्लाई करें? वंस कितने का मल्टीप्लाई करें? यहां पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अब क्या कहोगे कि सर हाइड्रोजन भी तो बढ़ रहा। हमने क्या कहा है? आप जिसको बैलेंस कर रहे हो उसको देखो, बाकी जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, छोड़ दो। आप कभी भी धोखे से गलती से ऐसा मत कर देना कि यार यहां कर देंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा तो ऐसा करते हैं यहां कर। ये गलत है। आपको हमने कई बार बताया है अभी कि आप क्या करोगे, हमेशा बैलेंस कहां लिखोगे? यहां पर जो भी लिखना होगा। बाकी दूसरे एलिमेंट बढ़ते हैं, बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना समझ में आ गया? ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? यहां कितने ऑक्सीजन थे? 3। यहां कितने ऑक्सीजन? बैलेंस हो गया। अब लास्ट बचा क्या? तो करें बैलेंस हाइड्रोजन को प्रियांशु जी। यहां कितने हाइड्रोजन? यहां कितने हाइड्रोजन? 6। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप यहां कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मल्टीप्लीकेशन यहां जितनी भी चीजें होंगी सब में होगा। क्या होगा? जब आप यहां कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जितनी भी चीजें यहां होंगी, जितने भी एलिमेंट होंगे, सब में मल्टीप्लीकेशन होगा। इतना समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर हमने 3 से किया तो यहां ऑक्सीजन कुछ नहीं लिखा था तो इसका मतलब 1। तो ऑक्सीजन 3 1 जा 3 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 जा 6। तो जब यहां हाइड्रोजन 6 हो गए तो 1 से यहां कितने हाइड्रोजन? अभी कितने हैं? कितने का मल्टीप्लाई कर देगी बैलेंस हो? तो यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दे, बैलेंस हो गया। अब आप काउंट करोगे तो यहां Fe कितने हैं? यहां Fe कितने हैं? यहां ऑक्सीजन कितने हैं? यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? यहां हाइड्रोजन कितने हैं? कोई समस्या परेशानी है? आपको कुछ याद नहीं करना है। आदित्य समझ में आ गया? सो रहा है। और तू 6 बजे घर से निकलता है क्या? नेक्स्ट क्लास है, तू 5 मिनट पहले आएगा। इतना समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? क्या करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले टच नहीं करना है। किसको टच करना है? उसके अलावा जो दिखे उसको टच करना है। अब उसके बाद बैलेंस कैसे करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करके। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? कहां मल्टीप्लाई करोगे? इतना समझ में आ गया? कभी भी हम बीच में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
या एक एलिमेंट बढ़ रहा तो उसके लिए नहीं बढ़ाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ यहाँ या यहाँ करेंगे। समझ में आ गई बात? कोई डाउट, समस्या, परेशानी? सेम क्वेश्चन एक और ऐसे है। सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले किसको बैलेंस करें बताइए? सबसे पहले किसको बैलेंस करें? पक्का? पहले आप देख लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, आप खुद बैलेंस करना। एफ ई को, यहाँ कितने एफ ई, यहाँ कितने, क्या करें? किस साइड, लेफ्ट या राइट? हो गया 3 से मल्टीप्लाई। फिर किसको बैलेंस करें? कितने हैं ऑप्शन आदित्य? यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, कितने से मल्टीप्लाई करें? बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब किसको बचा है, कितने हो गए यहाँ? याद रखना 4 2 जा 8। यहाँ कितने हैं, कितने से मल्टीप्लाई, क्या हो गया? बैलेंस हो गया, नहीं हुआ? समझ में आ गया? और क्वेश्चंस कराते हैं पहले। CaOH का होल ट्वाइस, साथ में भी लिखना नहीं है यार, तुमको टाइम देंगे, आप परेशान मत हो। H3PO4 गिव्स टू Ca3PO4 का होल ट्वाइस, साथ में H2O। ये हमारे पास इक्वेशन, ठीक है? ध्यान से देखना, यहां पर आते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है, जरूरी नहीं है? यहाँ कौन कौन से एलिमेंट हैं? कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। 4 तरह के एलिमेंट हैं कि नहीं है? सबको समझ में आया? जितने तरह के लेफ्ट साइड होंगे यानी कि रिएक्टेंट साइड होंगे, उतने ही तरह के कहां होंगे, प्रोडक्ट साइड भी होंगे। तो उसको आप चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा या कम है तो इसका मतलब वो गलत है। तो यहाँ 1 कैल्शियम है, यहाँ 3 कैल्शियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, अलग अलग है। तो सबसे पहले बताओ किसको बैलेंस करना स्टार्ट करें? या तो हम कैल्शियम को स्टार्ट कर दें दोस्त, या तो हम फास्फोरस को कर दें। हम कभी भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं करें। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले किसको करना स्टार्ट कर दें? आपने कहा सर कैल्शियम को करो, हमने कहा ठीक है कर देते हैं कैल्शियम को। तो सबसे पहले हम कैल्शियम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कैल्शियम कितने हैं, यहाँ कैल्शियम कितने हैं, पक्का मान लू? यहाँ कितने हैं, यहाँ ये जो ब्रैकेट के बाहर लगा इसका क्या रोल है? याद रखो, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, यहाँ लगा है नहीं लगा है, और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबसे मल्टीप्लीकेशन किससे का होगा? 2 का होगा। ये बाहर है तो इसका कोई लेना देना इस ब्रैकेट वाले से नहीं है। यहाँ लिखा हुआ PO4 का होल ट्वाइस, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन P से भी होगा और 2 का मल्टीप्लीकेशन O से भी होगा। यानी यहाँ पहले ऑप्शन कितने थे? 4। इसका मतलब ऑप्शन कितने हो गए हैं? 8। यहाँ फास्फोरस था पहले 8, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ऑप्शन की फास्फोरस कितने हैं? 2। इतना समझ में आ गया? अब बैलेंस करना स्टार्ट करें ना करें? आशीष जी इतना समझ में आ गया? अब आप देखो यहाँ कैल्शियम यहाँ कितने हैं, जल्दी बोलो। यहाँ कैल्शियम कितने हैं? 3। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लीकेशन कर दें? अब बाकी भूल जाओ कितना बढ़ रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अभी आपको ध्यान ही नहीं देना है। इतना समझ में आया नहीं आया? कैल्शियम क्या हो गया? हो गया, ठीक है। यहां पर फास्फोरस कितने हैं? सबको दिख रहा है फास्फोरस 2 है। बेटा अगर ये 2 नहीं होता तो फास्फोरस था 1, लेकिन जैसे हाँ फिर ब्रैकेट हट जाता, लेकिन जैसे ही यहां लिख दिया 2, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उन सबका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो यहाँ फास्फोरस कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। हो गए नहीं हो गए? अभी फिलहाल ऑक्सीजन को छोड़ो, फास्फोरस को देखो कितने हो गए फास्फोरस? 2। यहाँ कितने फास्फोरस? सबको पता है 1 फास्फोरस है आदित्य। ये जो 4 लिखा है ना दोस्त, ये जो नीचे लिखा होता है, जो उसके नीचे लिखा है उसी का इंडिविजुअल होता है। वो फिर नीचे कितना लिखा है? 4। इसका मतलब ऑप्शन कितने हैं यहाँ? 4। यहाँ फास्फोरस के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन फास्फोरस कितना है? 1। तो यहाँ फास्फोरस 1 है, यहाँ फास्फोरस कितने हैं? 2। तो क्या करें कि फास्फोरस बैलेंस हो जाए?
हाँ जी बताइए, कहाँ मल्टीप्लाई करें? यहां पर इस वाले पर कितने का? 2 का मल्टीप्लाई करें ना करें? यहां जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो फास्फोरस 2 हो गए कि नहीं हो गए? बाकी बहुत सारी चीजें बढ़ घट गई हैं, उसको आप छोड़ दो। फास्फोरस और कैल्शियम को आपने बैलेंस कर लिया आदित्य जी? नहीं कर लिया, बस ये समझो हो गया बैलेंस। फिर क्या कर रहे हैं अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करें बैलेंस। तो काउंट कर लें कि लेफ्ट साइड कितने, राइट साइड कितने हैं। यहां कितने ऑक्सीजन हो गए? तेज से बोलना, इतना स्लो क्यों है तू? 6। पूछो कैसे? अरे बेटा ये जब 3 नहीं था तो यहां ऑक्सीजन कितने थे? 2 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लेकिन जब आपने यहां 3 कर दिया तो 3 का मल्टीप्लीकेशन पूरे में होगा कि नहीं होगा? तो अगर पहले 2 थे आप कह रहे हो तो अब 3 का इंटू 2 से हो गया, कितने हो गए? 6 से यहां हो गए नहीं हो गए? यहां पर कितने ऑक्सीजन? पहले अगर ये 2 नहीं होता तो कितने थे? 4। ये चीज का जरूर ध्यान देना जब आप बैलेंस करो कि पीछे साइड कुछ, यहां साइड कुछ लिखा तो नहीं है। जो भी लिखा होगा उससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो 2 4 जा कितने हो गए? 8। तो 8 और 6 कितने हो गए? टोटल 14। यानी कि लेफ्ट साइड कितने हैं? 14 ऑक्सीजन है नहीं है? राइट साइड भी काउंट कर लें, यहां कितने हो गए? 4 2 जा 8 हो गए कि नहीं हो गए? अभी कितने ऑक्सीजन की कमी है? कितने ऑक्सीजन की कमी है? अगर आप यहां 1 लिख देते हो तो कितना हो जाएगा? तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? अगर आप 2 लिख देते हो तो कितना हो जाएगा? यहां कितना हो जाएगा? 2। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। बेसिकली आपको कितने और चाहिए? 8 के बाद कितने और चाहिए? तो यहां कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए? क्योंकि हमें चाहिए कितने? तो सर पहले से हम वहां पे यार अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही रहेगा ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 2। 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3। 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5। 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6। तो हमें यहाँ 8 तो मिल गए। अब कितने की कमी है? बेसिकली 6। अगर हम यहाँ कितने का मल्टीप्लीकेशन कर दें? 6 का, तो यहाँ 6 ऑप्शन आ गए कि नहीं आ गए? तो 6 और 8 कितने हो गए? 14 हो गए नहीं हो गए? हाँ है ना? तो 14 वहां भी 14 यहाँ भी ऑप्शन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब लास्ट में किसको बैलेंस कर लें? यहां कितने हाइड्रोजन? सबको पता है 6 क्यों? किसी को डाउट तो नहीं है प्रियांशु? कोई डाउट तो नहीं है? 3 देखो, अगर ये 2 एच यहां है क्योंकि ओ एच का होल ट्वाइस, तो 2 एच और 3 का मल्टीप्लीकेशन तो 3 2 जा 6। यहां कितने? 3 2 जा 6। 6 और 6 6 2 जा, ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत है? समझ में आया? नहीं आया? बैलेंसिंग को क्या तरीका है, क्या बताया हमने? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले क्या हो जाओ? भूल जाओ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो पहले दिखे उसको आप क्या करो? बैलेंस करने की कोशिश करो। और जैसे ही वो बैलेंस हो जाए तो फिर किसको करो बैलेंस? ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। 1-8% ऐसे केस आएंगे बेटा जब पहले हाइड्रोजन को करना पड़ेगा बाद में ऑक्सीजन को करना पड़ेगा, वो 1-8% होंगे। ठीक है, बाकी आपको सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है।